ऑफिशियल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पढ़ने से आपकी हर एग्जाम मजबूत होगी। आप एग्जाम अगर मजबूत करना चाहते हैं, अच्छे नंबर उठाना चाहते हैं, तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्यूशन किससे हल किससे जानिए। तो चलिए हम लोग फिजिक्स का कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चनों पर आपको विशेष निगरानी रखनी होगी। जैसा कि अब हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले, मतलब दो गो आवेशित गोला है। आवेश जो है सो दो गो है, छोटे छोटे और गोला गोला है, पर क्रमशः उन लोग दोनों को पर आवेश जान रहे हैं। 2 × 10⁻⁷ कूलम एगो पर है, और तथा दूसरी जो आपको गोला है उस पर आवेश जान रहे हैं 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है। तो उनके बीच कितना बल लगेगा, हमको बल ज्ञात करना है। और दो आवेश से दोनों के बीच तो दो ही प्रकार का बल लगेगा, आकर्षण चाहे तो प्रतिकर्षण। लेकिन पूछ रहा है कि कितना लगेगा, वो पूछ रहा है हमसे कि कितना लगेगा बल। तो कितना बल लगेगा वो हम लोग आगे हल करेंगे कूलम के नियम से। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहला आवेश, क्यू का मतलब आवेश। पहला आवेश कितना दिया, 2 × 10⁻⁷ कूलम। दूसरा आवेश कितना दिया है, 3 × 10⁻⁷ कूलम। दूसरा आवेश है 3 × 10⁻⁷ कूलम। और आर का मतलब आपको यहाँ पर दूरी समझना है, 30 सेंटीमीटर ना। यानी दूरी आपका कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दूरी दिया है। तो हम इसे मीटर में बदलने का प्रयास करेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए आपको 100 से भाग देना होगा। जब 30 में आप 100 से भाग दीजिएगा तो 0.3 आएगा। 0.3 आपका आ गया मीटर। जो कि हमने यहाँ पर कुछ लिखने का प्रयास किया था। Q1 जो पहला आवेश है, Q2 मतलब यहाँ पर दूसरा आवेश, इसका मान भी मैंने लिखने का प्रयास किया है। और दूरी जो है 30 सेंटीमीटर, ये बराबर वाट, दोनों के बीच कितना बल लगेगा ये देखिए। प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षण होगा, मतलब कहने का मतलब कि चिन्ह एक होगा तो प्रतिकर्षण होगा, और चिन्ह अगर माइनस प्लस होगा तो क्या होगा, जो आपका आकर्षण है। यानी आकर्षण होगा कब, जब चिन्ह होगा भिन्न तब, और चिन्ह एक लियन होगा तो प्रतिकर्षण होता है। वो बात रह गई, लेकिन हमके बल यहाँ पर निकालना है। आकर्षण रहे या प्रतिकर्षण रहे, कोई बल रहे, लेकिन बल निकालना है। तो आगे विषय ध्यान देना है, F बराबर वाट। तो चलिए हम लोग कूलम के नियम से चलते हैं। तो F बराबर 1/4πε_k, यानी ε0k Q1 × Q2/r²। इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, इसको नॉट, इसको के एक प्रकार के नियतांक है, जो कि पूरी का मान होता है। आप अगर कूलम के नियम, अगर मैंने पिछली वीडियो जो कूलम के नियम का जो निकाला है, सिद्ध किया है, उसमें आप जाके देखिएगा तो आपको उस वीडियो में पता चलेगा कि 1/4πε0k का मान होता है 9 × 10⁻⁹। आप इसका मान इस डायरेक्ट रख सकते हैं कूलम के नियम के आधार पर। मैंने देखिए यहाँ पर रखा है 1/4πε0k का मान हमने 9 × 10⁹ रखा है। उसके बाद गुना के चिन्ह क्यों नहीं देंगे, दोनों के बीच कुछ के चिन्ह, तो गुना के चिन्ह मैंने देकर आगे बढ़ गया। देखिए Q1 का मान आपको कितना दिया था, 2 × 10⁻⁷ कूलम दिया था ना जी। तो हम यहाँ पर 10⁻⁷ लिख देते हैं, फिर गुना है, यहाँ देखिए दोनों के बीच कुछ के चिन्ह, तो गुना के चिन्ह देकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा आवेश का मान कितना दिया था, 3 × 10⁻⁷ कूलम। और यहाँ पर कहने की बात है कि सर आप और कहाँ से ला दिए 10²। तो कोई बड़ी बात नहीं, समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो देखिए यहाँ पर r² है ना जी। तो r की वैल्यू हमने कितना लाया था, 0.3। तो यहाँ पर लिखेंगे ना, 2 स्क्वायर है तो 2 लिखाता है ना जी, 5 का स्क्वायर है तो 5 × 5, तो 0.3 × 0.3 लिखेंगे ना। तो पॉइंट के एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक पर एगो जीरो बैठता, और पॉइंट के बाद फिर एक अंक है तो एक पर 2 जीरो बैठता, तो एगो जीरो मतलब फिर बैठता, तो 10 10 100 होता ना। और 10 का स्क्वायर 100 नहीं होता है, यानी स्क्वायर होता है। 2 × 10 रहेगा तो ये 10 पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 × 10 नहीं हुआ, एक रात से एगो 10 मिला, एगो 10 एक रात से मिला, तो हम लिख दिए 10 का स्क्वायर। उसके बाद मैंने पॉइंट को क्या किया, काट दिया, खाली 3 3 बचा। उसके बाद मैंने आगे बढ़ाया, देखिए यहाँ पर विशेष ध्यान, 3 3 के 9 यानी 3 बार में कट गया 3 से, फिर 3 से ये 3 खत्म। उसके बाद आपको विशेष ध्यान रखना है कि 10 की पावर, देखिए 10 के पावर 9 प्लस में है, 10 के पावर 2 कुछ ही है प्लस में, तो 10 के पावर 9, 10 के पावर 2, 10 के पावर कितना हो जाएगा 11। 10 की पावर 11 प्लस में होगा, देखिए 10 के पावर -7 और 10 के पावर -7, -14 हो जाएगा। तो -14, अगर -14 में 10 के पावर -14 में 10 के पावर माइनस अरे प्लस 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 के पावर -14 में प्लस 9 जाएगा तो प्लस यानी -3 बचेगा। अभी आपका गुना 3, यहाँ पर 2 और यहाँ 3 बच गया ना, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 10 के पावर 3 बचेगा, क्योंकि -11 में -14 में
प्लस 11 नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है, 9 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 9 2 प्लस 11 हुआ 10 के पावर मान लीजिए सपोज डेट 11 और उधर है 13। अरे इधर कितना साथ साथ 14, तो 14 में हमारे 11 जाएगा तो कितना बचेगा जी, तो 3 बचेगा, क्यों माइनस में बचेगा, क्योंकि 14 माइनस में है और 11 क्या है प्लस में, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में ना आएगा। तो 6 गुने 10 के पावर -3 न्यूटन आपका जो है से बल आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि वायु में एक दूसरे से 5 मीटर दूरी पर दो छोटे आवेशित यानी दो छोटे आवेशित गोले स्थित है, जिनमें प्रत्येक का आवेश 3 mc का मतलब होता है मिली, यानी 3 मिली है, बताइए इनके बीच वैद्युत बल क्या होगा। बल ज्ञात करने के लिए हमें कहा जा रहा है। तो चलिए जो दिया है उसको पहले हम लोग लिखते हैं गिवन में आपको Q1 दिया है, यानी Q1 और आपको Q1 दिया है यहाँ पर, यानी आवेश प्रत्येक आवेश मतलब जो है से 3 mc है ना जी, यानी दोनों आवेश कितना होगा, Q1 आपको 3 mc है, Q2 भी बोल रहा है कि 3 mc। तो देखिए 1 mc का मान जानते हैं 10 के पावर -3 कूलम होता है। 1 mc मतलब 1 मिली का मान जानते हैं, 1 मिली का मान 10 के पावर -3 कूलम होता है। तो 3 मिली की पूछ रहा है तो 3 से गुना कर देंगे, और उसके बाद Q2 भी बोला है 3 mc, तो 3 गुने 10 के पावर -3 करेंगे, क्योंकि 1 mc बराबर होता है, यानी 1 मिली बराबर होता है 10 के पावर -3 कूलम, तो 3 से एकड़ों में गुना कर देंगे। उसके बाद R बराबर आपको 5 मीटर दिया है और F पूछा है। जब F पूछा है तो हम लोग कितना दिया है और F पूछा है, तो कूलम के नियम से हम लोग चलते हैं आगे। तो कूलम के नियम क्या कहता है कि F बराबर 1/4πε0 K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R²। तो हम लोग आपको पिछली भी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रहे थे तो उसमें भी बताए थे कि 1/4πε0 K का मान लेना है 9 गुने 10 के पावर 9, जो कि मैंने कूलम के नियम में इस चीज़ को पूरी तरह से सिद्ध करने का प्रयास किया था। उसी के अनुसार मैंने आज कूलम के नियम है तो इसमें ले लेते हैं। उसके बाद कूलम के नियम में सारी चीज़ को सिद्ध किया गया है कि 9 गुने 10 के पावर 9 कैसे आता है। अगर आपको जानना है तो आप कूलम के नियम मैंने पिछले वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, उस वीडियो में जाइए और जाके देख लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गुना के चिन्ह देकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। Q1 का मान कितना है 3 × 10 के पावर -3, फिर उसका भी मान Q2 का भी मान इतना ही था 3 × 10 के पावर -3, बट्टे में हम लोग R², R का वैल्यू कितना है 5 × 5, R² है तो R का वैल्यू 5 था, स्क्वायर होने की वजह से 5 गुने 5 करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे प्रयास करें। देखिए 10 की पावर 9 है, यहाँ पर 10 की पावर 3, और देखिए पावर, देखिए आधार सेम है तो पावर जुटता है, दोनों का आधार क्या है सेम है तो पावर क्या होगा जुटेगा। तो 10 की पावर 3 3 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ 10 के पावर कितना है 9, ये -6 भाई +9 है, तो -9 में +6 हो जाएगा तो -3 नहीं बचेगा, यानी -3 नहीं बचेगा +3 बचेगा, क्योंकि -6 भाई +9 है, तो +9 में -6 हो जाएगा तो +3 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 बच गया, 3 बच गया और 9 बच गया, तो 3 3 के 9, 9 9 81, और बटा में 5 गुने 5 25 होगा। तो 81 गुने 10 की पावर 3/25, जो कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर 25 से 81 में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 3.2 गुने 10 के पावर 3 न्यूटन। सो ऐसे आपका बल आ गया। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए कचन प्रो ऑफिशियल आपका स्वागत करता है।